आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज शुक्ला, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों को हितग्राही मूलक योजनाओं की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। अशोकनगर जिले की मुंगावली में आयोजित इस यात्रा में केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कोविड जैसी महामारी में जब विश्व के नेता असहाय महसूस कर रहे थे, तब ऐसे में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना लाकर फ्री में राशन उपलब्ध कराया। इस दौरान श्री सिंधिया ने शासन की अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। जिले में इस दौरान गांव-गांव में शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। एक अन्य कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव ने 5 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए रवाना किया। अशोकनगर जिले में 75वां राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पूर्ण गरिमा, उमंग, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं को प्रदर्शित करती हुई झांकियां निकाली गईं। इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी में संसद में हाल ही में पारित 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुख्य केंद्र रहे। समारोह में विभिन्न स्कूलों के चयनित 600 छात्र छात्राओं ने 15 मुद्राओं में सामूहिक आकर्षक पीटी प्रदर्शन कर अनुशासन को रेखांकित किया। समारोह में लोकतंत्र सेनानी कमल सिंह रघुवंशी एडवोकेट को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अशोकनगर में भी उमंग का माहौल दिखा। इस अवसर पर शोभा यात्राएं भी निकाली गईं। जिला मुख्यालय पर 5 मंदिरों में कई स्थानों पर भजन कीर्तन भंडारों का आयोजन किया गया। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कार्यक्रम में जिले भर के कार सेवकों का सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए न्याय महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अशोकनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अशोकनगर के 700 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इस महाअभियान के तहत जिले में शहरी आदिवासी परिवारों का पृथक से सर्वे करवाया गया है। जिले में 389 सहरिया बस्ती चिन्हित हुई हैं, जिनके लिए 8 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। 19 बहुउद्देशीय भवन प्रारंभ किए जा रहे हैं। अशोकनगर में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने कहा कि चंदेरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बूढ़ी चंदेरी के पूरा संपदा को भी सहेजने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। राज्य औषधि बोर्ड के निर्देशन में आयुष विभाग द्वारा औषधीय पौधे अश्वगंधा, तुलसी, शतावरी के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन तकनीकी विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक द्वारा किसानों को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक और अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। अशोकनगर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। जिले में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। जिले में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इस महाअभियान के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराना है। यह अभियान 29 फरवरी तक चलेगा। भारत सरकार के द्वारा इस साल संपूर्ण भारतवर्ष के नगरीय निकायों की स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिजल्ट घोषणा की गई। 1 लाख से कम जनसंख्या की सभी नगरीय निकायों में देश में अशोकनगर जिले की नगर परिषद मुंगावली ने 18वां स्थान हासिल किया है। साथ ही साल जोनल रैंकिंग में नगर परिषद मुंगावली को 6वां स्थान हासिल हुआ है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश राज्य में 1 लाख से कम जनसंख्या के सभी शहरों में मुंगावली को 5वां स्थान मिला है। अशोकनगर में विगत दिनों जिला पंचायत के 1 सदस्य का निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस दौरान 80% मतदान हुआ। मतों की गिनती आज की जा रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।